साइबर क्राइम की ये कहानी है नोएडा के एक स्कूल की, जहां धमकी भरे ईमेल आ रहे थे कि स्कूल बंद कर दीजिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जब पता किया गया तो पता चला कि ये ईमेल्स जीमेल से आ रही हैं और जिसके अकाउंट से आ रही है उसका बच्चा स्कूल में ही पढ़ता था। जब बच्चे के पिता से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई मेल नहीं भेजा और बच्चा भी नहीं भेज सकता क्योंकि उसके पास मेरे जीमेल का एक्सेस ही नहीं है। जब इंक्वायरी की गई तो पता चला कि ये स्पूफ ईमेल भी नहीं था, बल्कि उसी बच्चे के पिता के अकाउंट से भेजा गया था। तो उसने जीमेल अकाउंट से लॉग आउट कर दिया। अगले दिन फिर स्कूल में वही ईमेल आया। साइबर एक्सपर्ट ने चेक किया तो देखा कि उस आदमी ने दोबारा लॉगिन किया ही नहीं। लेकिन फिर ईमेल आया कैसे, सोचने वाली बात है। और यहाँ तक कि लॉगिन आईपी एड्रेस चेक करने पर पता चला कि वो आईपी एड्रेस उसी के लैपटॉप का था। जब चेक किया गया तो पता चला कि ये ईमेल शेड्यूल की गई थी, यानी कौन सी तारीख को कौन सी ईमेल जाएगी ये चीज ऑटोमेट की जा सकती है। और उस आदमी के जीमेल अकाउंट में किसी ने वही किया था। बहुत सारे ईमेल किसी ने एक ही दिन में शेड्यूल कर दी और इसी वजह से लॉग आउट करने के बाद भी ईमेल्स स्कूल को जाते रहे। तो फिर उन्होंने शेड्यूल ईमेल्स यानी ऑटोमेटेड ईमेल्स को डिलीट कर दिया। 2 दिन बाद फिर से स्कूल में वही ईमेल आया और सेंडर की लोकेशन चेक करने पर फिर से उसी के घर के लैपटॉप का आईपी एड्रेस आया। फिर से जब इन्वेस्टिगेट किया गया और लैपटॉप को चेक किया गया तो उसी लैपटॉप में एक पीडीएफ फाइल मिली जिसमें गूगल के बैकअप कोड्स थे। बैकअप कोड्स वो कोड्स होते हैं जिन्हें आप एक क्लिक में आपके अकाउंट से जनरेट कर सकते हैं। इसे एक तरह का ओटीपी माना जा सकता है। एक बार में 8 बैकअप कोड जनरेट हो जाते हैं जिन्हें यूज करके कोई भी कभी भी कहीं से भी लॉगिन कर सकता है बिना पासवर्ड के। अब जाहिर सी बात है कि उसी के घर के किसी मेंबर ने बैकअप कोड्स डाउनलोड करके ये मेल भेजे हैं। इसका पता लगाने के लिए साइबर एक्सपर्ट ने हू टच माई डिवाइस एप्लीकेशन इंस्टॉल की। आपकी गैर मौजूदगी में अगर कोई आपके डिवाइस, फोन या लैपटॉप को यूज करने की कोशिश करता है तो ये एप्लीकेशन डेट और टाइम के साथ उसकी फोटो ले लेता है और फोन में वो डेटा सेव कर देता है। जब इसे चेक किया गया तो पता चला कि उसी स्कूल के बच्चे ने, यानी जिसका जीमेल अकाउंट था, उसके बेटे ने ही स्कूल को धमकी भरे ईमेल्स भेजे थे। जी हाँ, है ना सरप्राइजिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, या तो कोई और आपका लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करे या फिर कोई आपका ईमेल अकाउंट ही हैक कर ले। दोनों तरीके से आपके जीमेल अकाउंट से कोई और ईमेल भेज सकता है। पर मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूँ जिससे आप इस क्राइम स्टोरी में दिखाए गए क्राइम के तरीकों से बच सकते हो। सबसे पहले आपको जीमेल ओपन करना है और स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो सबसे नीचे आपको डिटेल्स का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आप ये देख पाएंगे कि आपके अकाउंट में कौन कौन सी आईपी एड्रेस से लॉगिन हुआ और कितने बजे लॉगिन हुए। आपका आईपी एड्रेस नीचे ही मेंशन होगा। इसके अलावा कोई भी सस्पिशियस आईपी एड्रेस दिखता है तो सिक्योरिटी चेकअप पर क्लिक करेंगे, योर डिवाइसेस पर क्लिक करेंगे और अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का अननोन या सस्पिशियस डिवाइस दिखाई देता है तो लॉग आउट कर देना है। फोन में सस्पिशियस लॉगिन एक्टिविटी चेक करने के लिए गूगल ऐप ओपन करना है। प्रोफाइल पिक पर टैप करके मैनेज योर गूगल अकाउंट पर टैप करना है। सिक्योरिटी वाले सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो योर डिवाइसेस वाले सेक्शन में मैनेज ऑल डिवाइसेस पर टैप करेंगे। यहाँ आपको सारे डिवाइसेस दिख जाएंगे जिनमें आपका अकाउंट लॉगिन है। अगर आपको यहाँ अननोन और सस्पिशियस डिवाइस दिखे तो उस पर टैप करके साइन आउट कर देना है। इसके बाद आपको शेड्यूल ईमेल्स को चेक करना है। जीमेल ओपन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड मेन्यू से आपको मोर पर क्लिक करना है। इस मेन्यू में आपको शेड्यूल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कोई भी सस्पिशियस शेड्यूल ईमेल दिखाई दे तो उसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। फोन में शेड्यूल ईमेल्स को चेक करने के लिए जीमेल ऐप ओपन करना है। टॉप राइट में 3 लाइंस पर टैप करना है। यहाँ शेड्यूल पर टैप करना है और अगर आपको यहाँ पर कोई भी सस्पिशियस ईमेल दिखे तो उसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। और आखिर में आपको myaccount.google.com पर चले जाना है। सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको हाउ यू साइन इनटू गूगल वाला सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको बैकअप कोड्स पर क्लिक करना है। रिफ्रेश आइकन पर क्लिक करके आपको गेट न्यू बैकअप कोड्स पर क्लिक करना है। ऐसा करने पर अगर किसी के पास पुराने बैकअप कोड्स होंगे तो वो भी बेकार हो जाएंगे और नए बैकअप कोड्स जनरेट हो जाएंगे। फोन में बैकअप कोड्स रिफ्रेश करने के लिए फिर से गूगल ऐप ओपन करें। प्रोफाइल पिक, मैनेज योर गूगल अकाउंट, सिक्योरिटी, स्क्रॉल एंड टैप बैकअप कोड्स, एंटर पासवर्ड। रिफ्रेश आइकन पर टैप करके गेट न्यू कोड्स पर टैप करते ही पुराने कोड्स बेकार हो जाएंगे और नए बैकअप कोड्स जनरेट हो जाएंगे। इसके अलावा अपने गूगल अकाउंट को सिक्योर करने के लिए कुछ और एडिशनल स्टेप्स ले सकते हैं। सबसे पहले myaccount.google.com पर चले जाना है। सिक्योरिटी सेक्शन में वापस जाकर रिकवरी मेल और रिकवरी फोन ऐड करना है अगर वो एडेड नहीं है तो। इसके बाद ऊपर पासवर्ड की डेट चेक करनी है और पासवर्ड ज्यादा पुराना हो गया है तो इसे अपडेट करना है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं है तो यहाँ से इसे ऑन कर लेना है।
इसके बाद नीचे मैनेज ऑल डिवाइसेस पर क्लिक करना है और अगर कोई भी अननोन या पुराना डिवाइस है जो आप यूज नहीं कर रहे तो वहां से साइन आउट कर देना है। फिर से सिक्योरिटी वाले सेक्शन में जाएंगे और थर्ड पार्टी एप्स एंड सर्विसेज चेक करेंगे। कोई भी अननोन कनेक्शन है तो उसे रिमूव कर देंगे। फाइनली सिक्योरिटी सेक्शन के टॉप में सिक्योरिटी चेकअप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और सिक्योरिटी चेकअप में किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन है तो उस पर क्लिक करके उसे चेक करके और जो भी सजेस्टेड प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे और आपका अकाउंट कंप्लीटली सिक्योर हो जाएगा। आखिर में आप privacy.net पर जाकर ब्राउजर की सेफ्टी और हैव आई बीन पॉइंट पर जाकर आपके पर्सनल डेटा की सेफ्टी चेक कर सकते हैं। और अब कुछ जरूरी बातें, आपको हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना है, अननोन ईमेल्स पर आए लिंक्स पर क्लिक नहीं करना है, अननोन फाइल्स डाउनलोड नहीं करनी है और साइबर कैफे या पब्लिक कंप्यूटर में लॉग इन करने के बाद लॉग आउट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो सावधान रहें, अपने डिवाइस और उस पर अकाउंट्स को आज ही सिक्योर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे सेफ एंड स्टे सिक्योर।